क्या आपको पता है कि चीन एक ऐसा दरिद्र देश है जहाँ पे हर चीज खाई जाती है? कुत्ता, बिल्ली, सुअर, गेंडा, लेंडा ये तो टट्टी है। हाँ भाई, वो भी खाया जाता है, लेकिन यहाँ पे जानवरों का खाया जाता है। और क्या आपको पता है कि भाई स्वादिष्ट भोजन के नाम पे हर साल चीन में 40 लाख बिल्लियाँ खाई जाती हैं। मैं वहाँ पे इंस्टाग्राम रील्स की बिल्लियों की बात नहीं कर रहा हूँ। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। और जहाँ पे पूरी दुनिया पानी से उबाल के अंडे खाती है, वहीं पे चाइना में वर्जिन लड़कों के मलमूत्र मतलब पेशाब से उबाले हुए अंडे खाए जाते हैं। और क्या आपको पता है कि चीन में हर सेकंड में 50,000 से ज़्यादा सिगरेट पी जाती है? साले इतने दलिद्र हैं क्या? तो यार आज हम बात करेंगे भाई चीन के कुछ ऐसे ही अजीबो गरीब रीति रिवाज के बारे में, जिसको देख के दीपक कलाल भी ये बोलेगा, शर्म करो, भगवान से डरो वालो, भगवान से डरो, कुछ अच्छा करो लाइफ में। तो चलो यार फिर बढ़ते हैं वीडियो में आगे। और चैनल पे नए हो तो रीति रिवाज के अनुसार सब्सक्राइब कर देना। नंबर 1, क्या आपको पता है कि दुनिया में जितने सुअर पाए जाते हैं उससे आधे सुअर सिर्फ चाइना में पाए जाते हैं? पाए भी जाते होंगे भाई, मुझे तो कभी कभी यही लगता है कि वहाँ के इंसान कुछ सुअर हैं, पता नहीं क्या क्या खा जाते हैं बे। नंबर 2, चाइना में भाई हर साल स्वादिष्ट भोजन के नाम पे 40 लाख बिल्लियां खाई जाती है, क्योंकि चीनियों का मानना है कि भाई बिल्ली काफ़ी ज़्यादा टेस्टी यहाँ पे होती है। और एक फैक्ट की बात करें तो भाई चाइना में जिंदा जो बंदर होता है, मंकी, उसका भेजा निकाल के भाई परोसा जाता है और उसको लोग बड़े चाव से खाते हैं। वेल डन। नंबर 3, आपने सुना ही होगा कि भाई जो आईफोन खरीदने वाले होते हैं उन पे एक मीम काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है, जिसमें बोलते हैं कि भाई आईफोन खरीदने के लिए किडनी बेच दो। लेकिन चाइना में ये सच्ची घटना पर आधारित मीम्स है। भाई चाइना में एक लड़का था जो तकरीबन 14 साल का था। उस उम्र में वहाँ पे आईफोन 4 और आईपैड खरीदने के लिए बंदे ने अपनी एक किडनी ब्लैक मार्केट में भाई तकरीबन 2.5 लाख रुपीस में बेच दी, जिसके बाद में उस लड़के ने यहाँ पे आईफोन 4 और आईपैड खरीदा। लेकिन सबसे बुरी बात यह है कि भाई वो लड़का आईफोन 4 और आईपैड खरीदने के बाद में अभी हॉस्पिटल में भर्ती है, क्योंकि साले ने यहाँ पे आईफोन 4 और आईपैड के चक्कर में किडनी तो बेच दी, लेकिन एक ही किडनी से वो जिंदा था। इसीलिए बोलते हैं भाई फटे तो फटे लेकिन नवाबी ना घटे। नंबर 4, जहाँ पे पूरी दुनिया पानी से उबाल के अंडे खाती है, वहाँ पे चाइना में वर्जिन जो लड़के होते हैं उनका मलमूत्र मतलब पेशाब, टॉयलेट से उबाले हुए अंडे खाए जाते हैं। चाइना वालों का मानना है कि भाई ऐसे अंडे काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन और काफ़ी अच्छे होते हैं सेहत के लिए, तो ये अंडे वहाँ पे मूत्र से उबाल के जो वर्जिन लड़के होते हैं उनके खाए जाते हैं। अब जो मूत्र लाने की प्रक्रिया भी काफ़ी ज़्यादा अजीब है। वहाँ पे स्कूलों में जहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पे कुछ बाल्टियां रख दी जाती हैं और वहाँ पे बोला होता है आओ बेटा यहाँ मूतो, और वो मूत को भाई उसके बाद में वो अंडे उबाल के खा जाते हैं। साले इनको घिन नहीं आती क्या बे? नहीं। नंबर 5, चाइना में भाई इतनी खुदकुशी की घटनाएं होती कि अगर आप एक अनएम्प्लॉयमेंट नागरिक हो, मतलब एक आप कुछ काम वगैरह नहीं कर रहे हो, तो यहाँ से आपको नदी में से डेड बॉडी निकालने के भी अच्छे खासे पैसे या फिर नौकरी मिल जाती है। साले मरते ही काय को छोटी छोटी आंख लेके तो पहले ही पैदा होते हैं, वैसे ही सटक जाते हैं। नंबर 6, एक चाइनीज व्यक्ति ने भाई अपनी ही बीबी के ऊपर मुकदमा चला दिया था, क्योंकि उसका कहना था कि उसकी बीबी हद से ज़्यादा बदसूरत है, जिसके कारण से उसके बच्चे भी बदसूरत पैदा हुए। और सबसे हैरानी की बात तो है कि वो साला केस जीत भी गया था। वाह क्या सीन है। नंबर 7, जहाँ पे पूरी दुनिया में भाई जो कर्म कांड करता है उसकी सजा उसे ही दी जाती है, लेकिन चाइना एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पे अगर कोई अमीर व्यक्ति कुछ कांड करता है और अगर वो जेल जाने वाला है तो भाई उसकी वजह में कोई व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को जेल भेजा जा सकता है। उसके लिए भाई कुछ रकम देनी पड़ती है, और जो बंदा जा रहा है अगर उसको टेक्नोलॉजी का नॉलेज, अगर वो कुछ चीज़ें बनाता है तो उसकी सज़ा कम भी करवा सकते हैं। मतलब क्या है भाई, इंडिया में अगर ऐसा होता तो आधे से ज़्यादा लोग तो भाई गरीब लोग आजकल जेल में होते और अमीर साले घर पे पड़े रहते। नंबर 8, अगर भाई आप चाइना में किसी को आकस्मिक मतलब जो है एक्सीडेंटली टक्कर मार देते और उसका काफ़ी ज़्यादा नुकसान या थोड़ा बहुत भी नुकसान होता है तो उसकी पूरी ज़िंदगी भर का खर्चा जिस व्यक्ति ने उसको भाई एक्सीडेंटली ही अगर टक्कर मारी है
तो भी उसे ज़िंदगी भर उसका खर्चा उठाना पड़ता है। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि अगर उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो यहाँ पे आप भाई कुछ मुआवजे की रकम देके अपनी सज़ा कम करवा सकते हैं। इस नज़र से देखें तो भाई हमारे इंडिया में जो व्यक्ति हैं फालतू में किसी को टक्कर मार के उड़ा देते हैं, वैसे तो भाई उनकी बल्ले बल्ले हो जाती। नंबर 9 भाई, यहाँ की जो सैनिक को जब ट्रेनिंग दी जाती है उस ट्रेनिंग के दौरान एक यूनिफॉर्म में पिन लगा दिया जाता है। उसका कारण ये है कि चीन का कहना है कि भाई हमारी सैनिक बल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और उन्हें हम किसी भी प्रकार की ढील नहीं दे सकते, जिसके चलते उनके यूनिफॉर्म के कॉलर में एक पिन लगा दी जाती है जिससे ट्रेनिंग के दौरान वो व्यक्ति इधर उधर ना देख पाए और अपनी गर्दन को नीचे ना झुका पाए। अगर गर्दन को नीचे झुकाता है वो व्यक्ति को पिन चुभ जाएगी जिसके कारण से उसको तकलीफ होगी। और भाई ये काफी अच्छा भी एक तरीका है। नंबर 10 भाई, लड़कों के मुकाबले लड़कियां जो है चीन में कम पाई जाती है। उसके लिए एक हमारे जो चिंग पिंग विंग पता नहीं क्या है, उन्होंने निंजा टेक्निक निकाली है जहां पे स्कूलों में डेटिंग का कोर्स भी किया जाता है, जहां पे लड़कियों को इम्प्रेस करने के तरीके सिखाए जाते हैं। वाह, नौड़ी गाजियाबाद। और क्या आपको पता है कि चाइना में सिर्फ भाई औसतन लोगों की उम्र 38 साल होती है, उससे ज़्यादा वो जी ही नहीं सकते। अब जिएंगे कैसे भाई, फालतू की चीज़ें खा रहे हैं, अड़ंग बड़ंग ये वो फलाना ढिमकाना, तो कहाँ से ज़्यादा जिएंगे। पहले से आंखें छोटी, ऊपर से काम भी छोटे और उनकी अब तो उम्र भी छोटी है। मतलब 38 साल से ज़्यादा की औसतन आयु में अधिकतर लोग जीते ही नहीं हैं। और नंबर 12, अगर दुनिया में कहीं भी भाई ज्वाइंट पांडा मिलता है तो उसमें चीन का अधिकार होता है, क्योंकि माना जाता है कि चीन ने ज्वाइंट पांडा को लीज पे मतलब किराए पे ले लिया था। यहाँ तक कि उसके बच्चे भी जो है अब चीन का ही हक है। दुनिया में कहीं भी अगर ज्वाइंट पांडा मिलेगा तो भाई उसमें चीन का अधिकार है, कभी भी उठा के ले जाएगा। तो कभी भी ज्वाइंट पांडा मत पालना, क्योंकि तुम्हारा उसमें भाई संवैधानिक हक है ही नहीं। और जाते जाते भाई ठरकियों के लिए एक जलाने वाला फैक्ट बता के जाना चाहता हूँ कि देखो, चाइना में एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे 1 हफ्ते के लिए आपको गर्लफ्रेंड किराए पे मिल जाती है। मैं 2000 रुपये अगर आप देते हो तो आपको गर्लफ्रेंड भाई 1 हफ्ते के लिए पूरी मिल सकती है। वाह भाई, जुगाड़ भी हो तो ऐसा हो यार। टेक्नोलॉजी का सही फायदा तो साला चाइना वाले उठा रहे हैं, इधर तो निब्बा निब्बियों के अलावा किसी को मिल ही नहीं रही हैं। तो बस फिलहाल के लिए सिर्फ इतना था भाई। आपको इसमें से कौन सा फैक्ट इंटरेस्टिंग लगा नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, और इसकी सीरीज का पार्ट 2 चाहिए तो वो भी बता देना। तो बस फिलहाल के लिए सिर्फ इतना था, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।